सर्जिकल स्ट्राइक का डेमो लाइव। दुश्मन को घर में घुसकर मारने का मॉक ड्रिल लाइव। आईटीबीपी के हिमवीरों का रणकौशल लाइव। ये मां भारती के वो सपूत हैं जो एक इशारे पर दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। दुश्मन भारत की सीमा में घुसपैठ करे या दुश्मन देश की सीमा में घुसकर उन्हें सबक सिखाना हो, ये रणबांकुरे हर तरह के रणकौशल में माहिर है। 2016 में भारत ने पाकिस्तान पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में यह पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। इससे पहले 2015 में मोदी सरकार ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार में की गई थी। आज हम आपको उसी सर्जिकल स्ट्राइक का लाइव डेमो दिखाएंगे जिसे अंजाम दिया है आईटीबीपी के हिमवीरों ने। एक्चुअल बैटल ग्राउंड में कैसे हालात होते हैं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, तो देश की सीमाओं की निगरानी करने वाले अग्निवीर और अग्निवीरांगनाएं किस तरीके से मां भारती की सरहदों की रक्षा करती है। कैसे अगर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, एंटी नक्सल एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करना हो, दुश्मन देश में जाकर हमला करना हो, तो उसकी तैयारी की जाती है। ऐसे ही वॉर ड्रिल में हम मौजूद हैं। ये एक अनडिफाइंड लोकेशन है। आईटीबीपी के जवान हमारे साथ हैं और वीरांगनाएं भी हैं, यानी हिमवीर भी हैं और हिमवीरांगनाएं भी हैं। और यहाँ हम कोशिश करेंगे दिखाने की कि एक्चुअल वॉर की सिचुएशन कैसी होती है, किस तरीके के हालात होते हैं। जिससे सबसे पहले होगी इस तरह की ब्रीफिंग। इस ब्रीफिंग में सैंड मॉडल के जरिए बताया जाएगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 16 से ज्यादा भाषाएं मुख्य तौर पर बोली जाती है। ऐसे में कोई डाउट ना हो, कोई वजह ना हो, वो यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे ऊंचा स्थान स्पोर्ट हाइट 339 है। वह इस इलाके का सबसे नीचा स्थान मेदखली नाला का छुपता बैंड है। इस इलाके में आम ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। वह इस सैंड मॉडल को बनाने में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया है, जैसे लाल रंग सड़क व मकान के लिए, नीला रंग बहते पानी के लिए, हरा रंग जंगल वाले इलाके के लिए, काला रंग सूखे नदी व नाले के लिए। इस सैंड मॉडल के बाहर एक मुख्य शहर चंडीगढ़ व पंचकुला है, जिसकी आबादी लगभग 25 से 30 लाख है। वह इस इलाके के मुख्य गांव मनखन गांव, भानु गांव, जसवंतगढ़, वीर फिरोजरी व संद्रन है, जिनकी आबादी लगभग 5 से 10 हजार है। इस इलाके में कोई मुख्य नदी व नाला नहीं है। इस इलाके में बरसात के समय में नालों में पानी 4 से 5 फीट तक भर जाता है, जिसको जवान नदी पार करने के लिए रोप की मदद से आसानी से पार कर सकते हैं। इस इलाके में पानी के लिए पीने के पानी की सुविधा, नलकूप व समरसीबल लगाए हुए हैं। पशु पक्षियों के लिए जगह जगह पर झोड़ बने हुए हैं। इस इलाके का मौसम अप्रैल माह से जून माह तक गर्मी, जुलाई से सितंबर तक बरसात व अक्टूबर माह से मार्च माह तक सर्दी का रहता है। गर्मियों में सामान्य तापमान 37 डिग्री से 40 डिग्री व अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस इलाके में मुख्य पेड़ शीशम, नीम, कीकर व सफेदा के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मोर्चे बनाने के लिए, हट बनाने के लिए कर सकते हैं। इस इलाके में जगह जगह पर 4 से 5 फीट की हाइट के सरकंडे भी पाए जाते हैं, जिनको हवाई हमलों के दौरान हम छुपाव हासिल करने के लिए कर सकते हैं। इस इलाके में फसल गेहूं, चावल व मक्का उगाया जाता है। वह मौसमी सब्जियां उगाई जाती है, जिनको जरूरत पड़ने पर हम गांव वालों से नगद भुगतान कर खरीद सकते हैं। आईटीबीपी के हिमवीर दुश्मन के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। बटालियन हेडक्वार्टर में सभी हिमवीरों को मैप के जरिए दुश्मन के इलाके की एक एक जानकारी दी जा रही है, ताकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान हर हिमवीर को दुश्मन के इलाके की भौगोलिक स्थिति की पूरी मालूमात रहे। हमारे साथ रावत जी बात करने के लिए हैं। अरुण रावत जी, अगर बात की जाए इस तरह की वॉर एक्सरसाइज की कितनी महत्वपूर्ण होती है, ताकि एक्चुअल वॉर कंडीशन से पहले प्रिपेयर किया जा सके, चाहे वो महिला सोल्जर हो या पुरुष सोल्जर? ये हम ये जो एक्सरसाइज करते हैं, ये पीस टाइम में जो वॉर टाइम के ही तैयार करने के लिए हम उनको हम एक्सरसाइज करवाते हैं और इतने परिपक्व हो जाते हैं कि अगर वॉर सिनेरियो में इनको जाना पड़े तो अपना एक्शन भरपूर करेंगे और अब सफलता हासिल करते हैं।
सर जंगल वॉरफेयर क्या किस तरीके से अलग होती है, क्योंकि इससे पहले अगर आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी आमतौर पे हिमालय में काम करता है, लेकिन एंटी नक्सल ऑपरेशंस में भी काम करना होता है और कई बार जंगल वॉरफेयर भी होती है। किस तरीके से अलग होती है? हमारी सिखलाई में हमें हर चीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है, जंगल का, माउंटेन्स का, हर टेरेन का दिया जाता है। तो जंगल की जो सिखलाई उसमें मैक्सिमम हम जो कवर्ड एरिया है उसमें मैक्सिमम जंगल एरिया वाला होता है। तो उसमें हम कवर्ड एरिया में हमने जो एक्सरसाइज जो इनको जो वहाँ का जो फील देना है उसका हम इसको एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि जंगल एरिया में उधर का मौसमी हालात से इनको रूबरू करवाते हैं और उसके जो जंगल के क्या कहते हैं जो कठिनाई वगैरह आते हैं उनको जो सिखलाई है उसमें उसको शामिल करके इनको अभ्यस्त कराते हैं जंगल एक्सरसाइज। दुश्मन के इलाके की पूरी जानकारी हासिल करने के बाद अब आईटीबीपी के रणबांकुरे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आउटपोस्ट पर पहुंच चुके हैं। आउटपोस्ट सरहद से सबसे करीबी चेक पोस्ट होती है, जिसके बाद दुश्मन की सीमा लगती है। सैंड मॉडल बनाया गया है जहाँ पे अलग अलग टेरेन को दिखाया गया है, क्योंकि जो नीला रंग है वो पहाड़ी नदी और नाले के तौर पे दिखाया गया है कि अगर वहाँ से पार करना है तो किस तरह से पार करना होगा। जो हरी घास वाला इलाका बताया गया है वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अगर आप कॉम्बैक्ट में जा रहे हैं, असॉल्ट में जा रहे हैं और कोई हवाई हमला होता है तो हरे वाले क्षेत्र में जा कर के पेड़ों की ओट से आपको बचाव हो सकता है, मदद मिल सकती है। और ये पूरी जो कॉम्बैट की शुरुआत है वो आपके एक्चुअल वॉर जोन में जो मेन बैटल ग्राउंड है उसके पास ही शुरू होती है, जिसे आउटपोस्ट कहा जाता है। और उसके बाद जो तमाम जवान हैं वो रण क्षेत्र के लिए, आभासी रण क्षेत्र के लिए निकल चलेंगे, जहां पर जो वॉरफेयर है इस बार हम आपको दिखाएंगे कि जंगल वॉरफेयर किस तरह से किया जाता है। कोई भारत और म्यांमार की सीमा की बात करें, भारत बांग्लादेश की सीमा की बात करें, या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जंगल बहुत ज़्यादा है, ऐसे फॉरेस्ट एरिया में फॉरेस्ट वॉरफेयर की ड्रिल आज न्यूज़ नेशन के जरिए देखिएगी कैसे जब अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है तो हिंद के सिपाही किस तरीके से मां भारती की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। आउटपोस्ट पर फाइनल ब्रीफिंग के बाद हिमवीर दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इन हिमवीरों को अपनी ताकत, हिम्मत और सूझबूझ के दम पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने हैं और सही सलामत वापसी करनी है। जंगल वॉरफेयर में हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर लिया है, मेरे पीछे फेंसेस देख सकते हैं, और इसके बाद हम लाल देश में आ गए हैं। लाल देश जो नाम से ही आप इशारा समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी, भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी की तैयारी किस रेड आर्मी, किस लाल देश को लेकर हो सकती है। और ये फॉरवर्ड पेट्रोल है जो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल से निकलने के बाद दूसरे देश यानी शत्रु देश की डिफेंसिव और ऑफेंसिव लोकेशन कौन सी है। और इससे पहले ये पूरा का पूरा ट्रूप इससे पहले ब्रीफ ले चुका है आउटपोस्ट पे भी और मेन बटालियन पोस्ट पे भी। और उसके बाद यहाँ से अब आगे जंगल के रास्ते में ट्रूप की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। और इसके बाद जो सबसे पहले है वो एम्बुश से पहले इंफॉर्मेशन ली जाएगी और उसके बाद जंगल के रास्ते मेन असॉल्ट होगा। मेन असॉल्ट में देखा जाएगा कि किस तरीके से हमला करना है, किस लोकेशन से अटैक करना है। और उससे पहले क्योंकि ये वाकई जो इलाका है ये हिमालय की तराई का क्षेत्र है और यहाँ पर तापमान तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ह्यूमिड कंडीशन है क्योंकि मॉनसून का वक्त चल रहा है। ऐसे में काम करना, वाकई ही ये जंगल है और डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पर काम करना बेहद मुश्किल है। और ये वो एक्चुअल हालात दिखा रहे हैं कि कैसे एक्चुअल हालात में काम करना होता है, कैसी स्थिति होती है। इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लिया गया है। एक बार ऊपर करके दिखाइए कि जो ये आभासी रूप से फेंसिंग दिखाई गई है, लालगढ़ की दीवार नज़र आ रही है, इसके उस पार हिंदुस्तान दिखाया गया है। और इसके बाद अब जंगल के रास्ते दुश्मन देश में जाया जा रहा है। आप इस सिनेरियो का आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने जब म्यांमार में जाकर हमला किया था तो इसी तरीके के हालात थे, इसी तरीके की स्थिति थी, क्योंकि उस वक्त भी इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और उसके बाद भी ऐसी स्थिति बनी थी जहां पर हमने जंगल के रास्ते जो म्यांमार में टेररिस्ट आउटफिट्स है वह हमला किया था और जो पूर्वोत्तर के राज्यों में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है उन्हें न्यूट्रलाइज किया था, जिसके बाद कोई बड़ा हमला पूर्वोत्तर में नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि हम भी जो डेंस फॉरेस्ट है इस वक्त हम हिमालय के तराई क्षेत्र में हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्म फोर्सेस का एरिया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का एरिया है, इसलिए हम आपको इसके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। लेकिन वाकई ही ये हिमालय की
तराई के जंगल का क्षेत्र है और यहाँ भी वैसे ही हालात है जैसे एक्चुअल जंगल में होते हैं। कीट पतंगे से लेकर के सांप से लेकर के तमाम वो चीज़ें हैं। इसलिए हमने भी वूसी यूनिफॉर्म को धारण किया है, जो यूनिफॉर्म आईटीबीपी के जवानों ने पहनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ बिना ऐसे बूट्स के जाएंगे तो हो सकता है कि आप किसी बिच्छू या फिर किसी तरीके के सांप के काटने का शिकार हो सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से बने हुए जूते हैं और उसके बाद यूनिफॉर्म भी इतनी थिक है, इतनी मोटी है, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि जंगल की स्थिति ऐसी ही रहती है, चाहे वो तराई का क्षेत्र म्यांमार के बॉर्डर का हो, चाहे वो तराई का क्षेत्र चीन या पाकिस्तान बॉर्डर का हो, या फिर जहां हम हिमालय के जंगल क्षेत्र में मौजूद हैं और अलग अलग ऑब्स्टिकल को पार करके हम आगे जा रहे हैं और शत्रु देश में हैं। और इसलिए आप देखिए कि आमतौर पर जब कदमताल होती है तो मार्चिंग ऑर्डर दिए जाते हैं, तो कदमताल की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, सोल्जर्स की नहीं। यहाँ पर हिमवीर भी हैं, हिमवीरांगनाएं भी हैं। आमतौर पे इन्हें हिमालय में, पर्वतों में और बर्फ़ के स्थानों पे लड़ना होता है, लेकिन अगर नक्सलाइड एरिया हो, नक्सल प्रभावित, माओवाद प्रभावित क्षेत्र हो, या फिर म्यांमार जैसे क्षेत्र में जाकर के, चीन जैसे क्षेत्र में, शत्रु देश में जाकर के किसी तरह के वॉर ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक को करना हो, ऐसे में बहुत ज़रूरी है दबे पांव चलना। और आप देखिए कि किसी के भी चलने की कोई आहट नहीं है। और साथ में मूवमेंट देखिए उनकी आंखों में कि किस तरीके से वो आस पास पे नज़र रखे हुए हैं। नज़र इसलिए क्योंकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी काम नहीं करेगी। यहाँ पर आपके अलावा कोई बचाव टुकड़ी नहीं आएगी। यहाँ पर कोई आपको रसद नहीं पहुँचाई जाएगी। यानी यहाँ पर है करो या मरो। जैसे कि कहा जाता है, शेक्सपियर की कविता है, देयर इज़ नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई, देयर इज़ बट टू डू एंड डाई इन टू द वैली ऑफ डेथ। तो ये वैली ऑफ डेथ की तरह से देखा जा सकता है जंगल के क्षेत्र में। और यहाँ से हम लगातार जो ट्रुप है, जो आर्म फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का ट्रुप है, उसके साथ जंगल वॉरफेयर में डेंस फॉरेस्ट की तरह बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर काम करना वाकई ही काफ़ी मुश्किल है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ का टेरेन है उसमें मिक्सअप कर दिया जाए, उसमें पहचान ना हो। अगर कोई शार्प शूटर है, अगर कोई दूरबीन से नज़र रख रहा है तो वो पहचान ना कर पाए, इसीलिए उसी तरह के कपड़े पहने गए हैं। और आप फेस पे भी देख सकते हैं कि उसी तरह से कलर किया गया है ताकि पता ना चले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंगल वॉरफेयर में अग्रिम पंक्ति पर हैं वो महिलाएं हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसे भारत की नारी सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं है, वो दुर्गा भी है, काली भी है। और जैसे कि कहा जाता है कि हर हर महादेव भी बोलती है भारतीय सेना और जय भवानी भी बोलती है। तो भवानी के रूप में जो महिला ट्रुप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो सबसे आगे हैं। और उनके पीछे वैसे भी कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन यहाँ युद्ध क्षेत्र का आभासी रूप है, ये युद्ध अभ्यास है और यहाँ भी लेडीज़ फर्स्ट है। तो देखिए कि भारत की नारी किसी भी मोर्चे पर किसी भी तरीके से कमतर नहीं है। और सबसे आगे वाली पंक्ति में आपको महिलाएं नज़र आएंगी, सोल्जर्स नज़र आएंगी। बहुत आराम से चलिएगा क्योंकि कहीं कहीं काफ़ी गहरे गड्ढे भी हैं। और यहाँ पर सांप, बिच्छू, केंचुए, वो तमाम जीव जंतु हैं जो ऐसे क्षेत्र में हो सकते हैं। इसलिए हमें ये भी कहा गया है कि आप किसी पत्ते को मत छूइए, क्योंकि कई पत्ते ऐसे हैं जो रिएक्शन कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको काफ़ी खुजली हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। लिहाजा बहुत ध्यान से हमें निकलना है। और यहाँ तो जो महिला सोल्जर हैं, कमांडो हैं, वो दुश्मन की टेरिटरी पर भी निगहबान बनी हुई है। तो इस तरीके से जंगल वॉरफेयर में जो फॉरवर्ड पेट्रोलिंग है वो आगे बढ़ रही है। और डेंस फॉरेस्ट से न्यूज़ नेशन आपको दिखा रहा है कि जंगल वॉरफेयर दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जो किया जाता है वो किया कैसे जाता है। अब आईटीबीपी के हिमवीर दुश्मन देश की सीमा में घुस चुके हैं और अपने लक्ष्य की ओर छिपकर आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मनों की तरफ से लगातार आर्टिलरी फायर की जा रही है। ग्रेनेड हमले और लैंडमाइन के बीच कटीले तारों, पानी और कीचड़ की मुश्किल को पार करते हुए हिमवीर दुश्मन पर प्रहार करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हिमवीर जहां दुश्मन देश की सीमा में घुसकर प्रहार करना जानते हैं, तो वहीं अगर दुश्मन देश की सीमा में घुस आए तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकता। लाल देश की सीमा से सटी भारतीय सीमा पर पहाड़ी पर बंकर बनाए गए हैं, जहां से हिमवीर दुश्मनों की हर एक मूवमेंट पर पूरी नजर रख रहे हैं।
हर एक फौजी को अपनी लोकेशन पर लाइट मशीन गन, हेवी मशीन गन के साथ तैनात किया गया है। तेज गोलाबारी के लिए मोर्टार भी लगाए गए हैं। तभी कमांडर पोस्ट पर सीनियर अधिकारी जवानों से रिपोर्ट लेने पहुंचते हैं। जंगल वॉरफेयर के पड़ाव में हम अग्निवीरों के साथ उस क्षेत्र में आगे हैं जो पठारी भी लगता है और पहाड़ी भी, और ये डिफेंसिव लोकेशन है, इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर आभासी रूप से बनाया गया है। युद्ध अभ्यास चल रहा है और कोशिश इस बात की है कि किस तरीके से अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार होती है, अगर युद्ध के हालात होते हैं तो कैसे अग्रिम पंक्ति युद्ध क्षेत्र में काम करेगी। ट्रेंचेस वॉरफेयर जैसा हमने यूक्रेन और रूस के रण क्षेत्र में देखा था, जैसा द्वितीय विश्व युद्ध में होता था और 71 की जंग में भी ट्रेंचेस का बेहद महत्वपूर्ण किरदार था, वैसा ट्रेंचेस यानी खंदकों का युद्ध किस तरीके से किया जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमें ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, ऊंचाई वाला क्षेत्र इस लिहाज से चुना जाता है ताकि भौगोलिक दृष्टि रखी जा सके, अगर एनिमी की मूवमेंट कहीं से भी होती है तो उस पर सटीक निशाना लगाया जा सके, और इसी लिहाज से ट्रेंचेस को खोदा गया है। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं कमांड पोस्ट पर और वो मालूमात लेंगे कि किस तरीके की स्थिति है यहाँ पर और किस तरह से डिप्लॉयमेंट किया गया है। दल संख्या 210494 सिपाही रिक्रूट राजकुमार नील देश का कमांडर हूँ। 25वीं बाहिनी चार्ली कंपनी की टोटल नंबरी 18 एसएस 112 और स्टैंड 2 हालत में है। कंपनी आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सेल्फ ब्रीफिंग कमांड पोस्ट से दूंगा। जय श्रीमान। तो यहाँ पर कमांडर पोस्ट को भी ट्रेंचेस की तरह से बनाया गया है ताकि अगर शेलिंग होती है, जैसे हमने देखा है आमतौर पर आर्टिलरी शेलिंग हो या फिर गोलियों की बौछार हो, तो उससे बचा जा सके। लिहाजा अगर आप यहाँ पे झुक जाते हैं तो आप शेलिंग से बच सकते हैं। और इस तरह के काम ट्रेंचेस में भी किया जाता है। कमांडर पोस्ट यहाँ पे लिखा भी हुआ है और इसकी थिकनेस इतनी रखी गई है कि अगर असॉल्ट राइफल से हमला किया जाता है, चाहे वो M2 हो, चाहे AK सीरीज हो या फिर इंसास राइफल जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना के द्वारा किया जाता है, उसकी गोली क्षेत्र को पार ना कर पाए। तो फिलहाल ये कमांडर पोस्ट है। कमांडर पोस्ट के आसपास तमाम वो निगरानी दस्ता है जो नजर रखता है, जिसमें LMG है, MMG है यानी लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन और अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। मोटार का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटार रखी गई है। मोटार बेहद महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब भी पहाड़ी क्षेत्र होता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में आप भारी आर्टिलरी आमतौर पर लेकर नहीं आ सकते। हालांकि हिंदुस्तान की सेना के पास अब चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर है। चिनूक जो अगर K सीरीज की बात करें, K9 वज्र की बात करें और अन्य आर्टिलरी गन्स को पहाड़ी क्षेत्रों में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आर्टिलरी नहीं हो सकती और ऐसे में जो 55 mm की मोटार है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस तरह से ट्रेंचेस बनाई गई है कि मोटार से हमला किया जाए शत्रु देश के ऊपर और अपनी सुरक्षा भी हो सके। और उसी लिहाज से यहाँ पर लेआउट है। लेआउट सामने आप देखिए कि किस तरीके से कागज पे उकेरा गया है। मैं चाहूंगा कि जयराम जी दिखाएं कि कागज पे उकेरा गया है ताकि लेआउट के जरिए निगरानी रखी जा सके कि कहां पर सटीकता से हमला किया जा सकता है, कितनी रेंज है इस मोटार की और किस तरीके से अगर शत्रु देश की तरफ से यहाँ पर मोटार लाई जाती है या फिर आर्टिलरी लाने की कोशिश की जाती है तो उसे पहले ही निस्ते नाबूद कर दिया जाए। और इस तरीके की खंदक आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह खंदक है और खंदक इस लिहाज से बनाई गई है कि एक सिपाही कम से कम 30 डिग्री का, जी हाँ 30 डिग्री का आई व्यू लेगा और उसके बाद वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से अगर कोई भी आता है तो देखिए कि यहाँ पे लेआउट है। लेआउट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सिखलाई हो रही है। एक्चुअल वॉर नहीं है लेकिन वॉर लाइक कंडीशन से कम भी नहीं है कि 3 लोग रहेंगे, कहाँ पर कौन सी चीज़ है और किस किस एरिया में कम से कम 30 डिग्री के आसपास रखा जा सके, नज़र रखी जा सके। और ये महत्वपूर्ण स्थिति यहाँ पर नज़र आती है। ट्रेंचेस वॉरफेयर, चाहे पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध या फिर मौजूदा समय में हमने यूक्रेन की जंग देखी कि ट्रेंचेस के जरिए ही, खंदकों की लड़ाई के जरिए ही दुश्मन को रोका जा सकता है। और ये ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव लोकेशन है। आप अपनी टेरिटरी में और अपनी सरहद की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे में ट्रेंचेस बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ हमने आपको LMG MMG दिखाई और इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो महिला सोल्जर है, महिला कमांडो है, वो भी किसी से कम नहीं। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि भारत की महिलाएं झांसी की रानी भी है
और पद्मावती भी हैं। वो दुर्गा और काली की तरह से भी काम करना जानती हैं और किसी भी सूरत में पुरुषों से, जो पुरुष कमांडो हैं, उनसे किसी भी हालत में कम नहीं है। और वही स्थिति हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। पठारी क्षेत्र है ये, और इस वक्त हम हिमालय में मौजूद हैं। अनडिफाइंड लोकेशन है और यहाँ पर आप देखिए जो महिला कमांडो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो पूरी ब्रीफिंग देते हुए तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपकी लोकेशन है, आसपास का टेरेन कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। और इसको देखिए कि आपकी जो ट्रेंचेस है वो इस हिसाब से खोदी जाती है कि अगर आवश्यकता हो तो एक सिपाही उसमें सो सके। क्योंकि अगर बात की जाए युद्ध क्षेत्र की, ट्रेंचेस का मतलब होता है कि आप डिफेंसिव लोकेशन पर है। वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक कोई एम्बुश नहीं होता, कोई हमला नहीं होता। ऐसे में एक संतरी को जागना है और एक को सोना है, तो सोने की स्थिति भी यहीं पर ही बनाई जाती है। और उसी लिहाज से यहाँ पर अलग अलग ट्रेंचेस को बनाया गया है। और लोकेशन देखिए, ट्रेंचेस की देखिए कि जितना मीटर होना चाहिए, जैसे 25 मीटर की बात करें, 100 मीटर की मिलीमीटर की बात करें, सेंटीमीटर की बात करें, तो यहाँ पे इस एंगल से बनाया गया है कि एक व्यक्ति कम से कम इस ट्रेंचेस में जागता रहे और दूसरा व्यक्ति सो सके। हालांकि आप देखिए कि बहुत सारे कीट हैं यहाँ पे, सांप भी आ सकते हैं, केचुए लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पर इस लिहाज से बनाया गया है कि 3 मैन फायर, यानी 3 व्यक्ति इस ट्रेंचेस में ले सकते हैं। और ये छोटे गड्ढे की बात करें तो ये गड्ढा इस लिहाज से बनाया गया, कई बार ऐसा होता है कि आप जब रेन फॉरेस्ट में है, वर्षा वन के क्षेत्र में है, तो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है और यहाँ से निकाला जा सकता है, वरना कीचड़ हो जाएगा और यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और यूक्रेन में हम लोग ट्रेंचेस के अंदर रहे भी थे, हमने हैवी आर्टिलरी की फायर भी देखी थी और ये देखा था कि कैसे ट्रेंचेस ने ना सिर्फ यूक्रेन की फोर्सेस की बल्कि हमारी भी जान बचाई। लेकिन वो रंग था विदेशी रण का, लेकिन ये भारत के रणबांकुरे हैं और हिम वीरांगनाएं हैं। और देखिए किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं है, किसी भी सूरत में वो कमतर नहीं है। तो ये स्थिति कुल मिलाकर के नज़र आ रही है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी वहाँ तक आपको नज़र आएंगे कि भारत की सेनाएं भारत की सीमाओं की सुरक्षा किस लिहाज से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी महिला कमांडो है। हर जवान अपनी पोस्ट पर तैनात है, तभी दुश्मन देश की एक टुकड़ी भारतीय सीमा में घुसपैठ करती है। भारतीय सीमा में हिमवीरों ने दुश्मनों के लिए मौत का जाल बिछा रखा है, जिसकी भनक दुश्मनों को बिल्कुल भी नहीं है। अब दुश्मन हिमवीरों के जाल में फंस चुके हैं। एक तरफ तालाब और झील है जहां लैंड और वाटर माइन बिछा दी गई है। जैसे ही दुश्मन देश के सिपाही भारतीय सरहद में आगे बढ़ते हैं, हिमवीर उन्हें निशाना बनाते हुए चारों तरफ से गोलाबारी शुरू कर देते हैं। दुश्मनों पर हथगोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तालाब और झील का क्षेत्र था, वहां आर्टिलरी फायर और माइन में विस्फोट किया गया। शत्रु देश के सिपाहियों के घायल और बेहोश होते ही हिमवीर उन पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले उनकी तलाशी ली जाती है, फिर उनकी असॉल्ट राइफल छीन ली जाती है। वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना भी आसान नहीं है, क्योंकि न जाने कौन सी गोली कब आकर शरीर को छलनी कर जाए। पंचकुला से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।